वो दौर था जब इस्लामी खिलाफत का परचम चीन की सरहदों से लेकर यूरोप के दरवाजों तक लहरा रहा था। और इस सल्तनत का सबसे ताकतवर बादशाह वलीद बिन अब्दुल मलिक अपने इख्तिदार की बुलंदी पर था। लेकिन क्या वो सिर्फ फतहों का ही बादशाह था, या उसके दौर में वो दास्तानें भी छुपी थीं जो आज भी तारीख के सीने को चीर देती हैं? आइए जानते हैं बनु उमैया के सुनहरे लेकिन मुतनाज़ा दौर की ये मुकम्मल कहानी। वलीद बिन अब्दुल मलिक बनु उमैया के खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान का बेटा था। खिलाफत संभालने से पहले ही वो इंतजामी उमूर में खासी दिलचस्पी रखता था। 86 हिजरी यानी 705 ईस्वी में वो अपने वालिद के इंतकाल के बाद खलीफा बना। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 36 साल थी और उसका दौर बनु उमैया के सबसे ताकतवर और कामयाब दौरों में शुमार होता है। उसके दौर में इस्लामी सल्तनत की हदें बहुत तेजी से बढ़ीं। मशरिक में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया और मगरिब में मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन जियाद ने अंडलुस के दरवाजे खोल दिए। इस तरह इस्लामी फतहें मशरिक और मगरिब में बाएक वक्त फैल गईं। उसके दौर में सल्तनत की इंतजामी तरक्की भी काबिले गौर रही। उसने अस्पताल, पुल, सड़कें और सरकारी इमारतें बनवाईं। जामे मस्जिद दमिश्क उमवी मस्जिद उसी के हुक्म से तामीर हुई, जो आज भी इस्लामी फन तामीर का अजीम शाहकार मानी जाती है। मीरात का नहीं था। उसके दौर में गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को बेहद इख्तियारात दिए गए, जिसने इराक और मशरिकी इलाकों में सख्ती और जुल्म का बाजार गर्म रखा। हज्जाज बिन यूसुफ की सख्तगीर पॉलिसियां अगरचे बगवतों को दबाने में कामयाब रहीं, लेकिन हजारों लोग इसकी सख्ती का शिकार भी हुए। वलीद खुद भी एक सख्त मिजाज, निजाम पसंद और तवील अल मुद्दत मंसूबा साज हाकिम था। उसने खिलाफत को एक मरकजी निजाम में बदला, सूबों के निजाम को मजबूत किया और करेंसी व सरकारी दस्तावेजों को अरबी जबान में लागू किया। 96 हिजरी यानी 715 ईस्वी में वलीद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हुआ। उसके बाद उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना। हालांकि वलीद की मौत के बाद बनु उमैया का सियासी तवाज़ुन डगमगाने लगा, लेकिन आज भी तारीख दां उसे ऐसा खलीफा मानते हैं जिसने इस्लामी खिलाफत को उरूज की बुलंदियों तक पहुंचाया, चाहे वो तलवार के जोर से हो या तामीरात की बुनियाद पर।